हुकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो जी आपको ईद मुबारक। और ईद के दिन में मजाक बना के रख दिया हमारा। मैं तो यार उठ के जा रहा हूँ। बस ये आपकी जो आवाज़ आई है ना कि यार बैठे रहो, कोई मसला नहीं है, तो इस वजह से मैं बैठ रहा हूँ। यार इतना मजाक यार पूरी दुनिया में बना के रख दिया। आपको याद होगा जी, पिछले दिनों नजम सेठी साहब की एक ट्वीट सामने आई थी। सबने बोला कि जी नजम सेठी साहब ने तो बड़ा अच्छा काम किया है और वो लड़ाइयाँ नहीं करवाना चाहते शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की, और वो चुप करके उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। एक ट्वीट सामने आई थी, लेकिन अब पता लग रहा है कि वो जो ट्वीट था वो एक खैर क्या कहते हैं, एक बस क्या नाम है, काट खेला था नजम सेठी साहब ने। और उसके बाद ये जो अब मामला तो हो गए हैं, वो तो भाई सुन के ना सारे, यानी कि चल क्या रहा है पीसीबी में, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई नहीं आ रहा कोई नहीं जा रहा, पता नहीं क्या चल रहा है, किस कस्म की यानी कि पॉलिटिक्स खेली जा रही है पीसीबी में। तो यार इन पॉलिटिक्स की वजह से मैं तो बड़ा यार यानी कि शर्मसार हो गया हूँ। तो पता नहीं यार क्या चाहते हैं। अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ कि जी अब हुआ ये है कि नजम सेठी साहब को आपके सामने था, मैंने बताया कि ट्वीट सामने आई कि नजम सेठी साहब रिज़ाइन कर गए और ज़का अशरफ साहब को तैनात कर दिया जाएगा 27 जून को। तो अब हुआ ये है कि नजम सेठी साहब जौन से हैं, उन्होंने अपने जौन से अंदर थे, अफसरान थे, जो भी यानी कि ऑफिशल्स थे, उनको यानी कि बड़े बड़े ओहदे दे दिए। तो उन ओहदों की वजह से जौन से वो ऑफिशल्स हैं वो तो यार बड़ा खुश थे कि यार अब ओहदे मिल गए हैं। तो अब नजम सेठी साहब को ज़्यादा ही ओहदे दे दिए, और मीडिया के जो उनका ग्रुप था उनको भी यानी कि बड़े ओहदे दे दिए। तो उस वजह से उनको यानी कि परेशानी लायक हो गई कि अगर ज़का अशरफ साहब आ गए तो फारिग ना कर दें, और जो कि फारिग कर देना था उन्होंने। तो आपको पता है कि जब भी हमारे इधर हुकूमतें चेंज होती हैं, जो पिछले जो जितने भी लोग होते हैं, जो उनकी उसकी हुकूमत की मर्ज़ी से होता है, यानी कि जो नया आता है उसकी मर्ज़ी से बंदे लगते हैं, पिछले फारिग हो जाते हैं। तो होना यही था। तो उन्होंने फिर क्या किया कि जो जो अफसरान थे वो जी कोर्ट में चले गए, अलग-अलग कोर्टिज़ में चले गए। कोई जो पेशावर से आता पेशावर कोर्ट में चला गया, लाहौर कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट में जाके उन्होंने जी केस दायर कर दिया कि जी हमने चेयरमैन हमारा जो है वो यही है, क्या कहते हैं, नजम सेठी साहब ही हैं। तो खैर अब मुझे एक बात बताएं कि जब एक चेयरमैन रिज़ाइन कर रहा है तो उसके जो उनसे अफसरान है उनका क्या तुक बनता है कि जाके वो कोर्टों में इस तरह यानी कि बोलें कि यार ये क्या कहते हैं, नजम सेठी साहब को वापस लेके आओ। तो ये ना सारी गेमें चल रही होती हैं। और अब जी होना ये है कि नजम सेठी साहब ने अब आ जाना जी वापस, और ज़का अशरफ साहब के हवाले से अब यही आएगा कि जी ज़का अशरफ साहब तब भी वापस आएंगे जब जी जो हुकूमत चेंज हो गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, तो फिर ज़का अशरफ साहब आएंगे, वरना मुझे नहीं लगता कि ज़का अशरफ साहब अब आएंगे। और 2023 का जो वर्ल्ड कप है तब तक तो खैर नजम सेठी साहब रहेंगे ही रहेंगे, इससे पहले फारिग नहीं हो सकते नजम सेठी साहब। और उसके पीछे एक और वजह ये थी नजम सेठी साहब को वापस लाने में कि जी आईसीसी की 10 जुलाई को मीटिंग हो रही है, और 10 जुलाई में रेवेन्यू यानी कि डिस्कस करना है, आईसीसी ने रेवेन्यू जनरेट करना है। और उस पर पाकिस्तान ने, आपको पता है कि जो क्या कहते हैं, इंडिया के जो रेवेन्यू के हवाले से आवाज़ उठाई थी कि उनको इतना ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हो, हमें इतना कम। तो उस हवाले से भी यानी कि अगर कोई पीछे कोई बंदा ही नहीं होगा, कोई चेयरमैन ही नहीं होगा, तो कौन जाएगा उधर। और आपको पता है पीसीबी के जो काम है वो भी ठप पड़े हुए हैं, किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा पीसीबी में। और आपको एक और बात बताता चलूँगा जी, जो एशिया कप है उसके 4 मैचेस पाकिस्तान में होने हैं, और एशिया कप की जो ओपनिंग है वो कब होनी है, कैसे होनी है, किसी किस्म का कोई स्केजुअल ही नहीं आया एशिया कप का भी। तो भाई स्केजुअल कैसे आएगा जब आपका पीसीबी सारा बंद पड़ा होगा, चेयरमैन ही नहीं कोई डिसाइड हो रहा, कोई आ रहा कोई जा रहा, कोई आ रहा कोई जा रहा, तो ये क्या चल रहा। तो पता नहीं यार क्या यानी कि बर्बाद करके रख दिए यार क्रिकेट। तो इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि यार सीरीज़ भी सोच रहे थे नजम सेठी साहब, और बड़ी चीज़ें सोची जा रही थी, लेकिन तब नजम सेठी साहब फारिग हो गए। तो अगर मैं बात करूं तो ठीक है जो भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं अगर कहूँ ना कि अगर वर्ल्ड कप तक जिस बंदे को रहना चाहिए वो नजम सेठी साहब ही हैं। देखे नजम सेठी साहब ने मेहनत की थी, कोशिशें कर रहे थे, बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही थी, बड़ी बड़ी चीज़ें साइन हो रही थी, उनका अमला है सारा का सारा, अगर उनको फारिग कर दोगे तो कैसे चलेगा यार, कैसे मामला चलेंगे पीसीबी के। तो अब मजबूरी यही है कि नजम सेठी साहब को ही रखें तो ही बेस्ट है। और अब ये ना हो कि फिर से ज़का अशरफ साहब का फिर से सीन आ जाए। तो लेकिन अब सामने यही चीज़ें आ रही हैं कि ज़का अशरफ साहब का अब कोई यानी कि ज़का अशरफ साहब का मुश्किल ही है अब पीसीबी में। तो अब नजम सेठी साहब को ही तैनात किया जाएगा। और नजम सेठी साहब ने जो मामला चलाए थे क्या कहते हैं इंडिया के साथ और अहमदाबाद के वेन्यू को लेके, और बड़ी चीज़ें जो उनसे डिस्कस हो रही थी, बड़ी चीज़ों की कंट्रोवर्सी बन रही थी, बड़ी चीज़ें सामने आ रही थी, उन सारी चीज़ों को दोबारा से कंटिन्यू किया जाएगा।
और आज की खबर यही है कि जी जो से नजम सेठी साहब हैं वो आ रहे हैं जी वापस इस ईद के दिन पे। यही एक गुड न्यूज़ आपको सुना दूँ। खैर किसी के लिए गुड न्यूज़ है, किसी के लिए बैड न्यूज़ है। तो ये जी न्यूज़ थी सारी की सारी। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और ईद पे अपने क्या कहते हैं गरीबों का भी ख्याल रखिएगा, उनको गोश्त बांटिएगा, यानी कि उनका ख्याल लाजमी रखिएगा। और अल्लाह हाफिज़।